गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रेस आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस जो है वो जारी हैं और आज हमारी आपकी जो है वो सेकंड क्लास है, जिसमें हम आप जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति। तो चैप्टर जो हम आप कवर कर रहे हैं, ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति। हम आप यही टॉपिक, यही चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसे हम आप कहते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। और इसमें आज हम आप जो पढ़ेंगे, जो इसका लास्ट जो है वो सेगमेंट होगा, वो है उत्तर प्रदेश का सीमांत, मतलब जिसे हम आप कहते हैं फ्रंटियर। हम आप इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, जिसमें हम आप ये पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेट है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो बाउंड्री शेयर करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री पर अगर यूपी है तो उसके कौन कौन से जिले हैं, हम आप इनकी बात करेंगे। तो समझिएगा, अगर हम आप बात करें, हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश दो चीजें, एक तो उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये हमें आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक बात। दूसरा, हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश भारत संघ के, ध्यान देना है, भारत संघ के यूनियन ऑफ इंडिया के 9 राज्यों के साथ, 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो दो चीजें हमें यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझना है। एक पॉइंट हमने आपसे क्या कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री पर है, ध्यान देना है, इंटरनेशनल बाउंड्री पर है। और दूसरा, ये 9 स्टेट के साथ, 9 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। अब हम जब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल बाउंड्री में उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, नेपाल के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो एक पॉइंट ये हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो यस, हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब आ जाइए, हम आप समझते हैं, यही है नेपाल। अगर मैपिंग के थ्रू देखा जाए तो ये है नेपाल राज्य, देश, मतलब कंट्री। और ये जो नेपाल राज्य, नेपाल देश है, ये यूपी के साथ बाउंड्री बनाता है। अब समझना है, यूपी के साथ अगर हम आप नेपाल की बात करें तो नेपाल उत्तर प्रदेश के, समझना है, नेपाल उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के साथ ये सीमा बनाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब यहां पर ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। तो ध्यान दिया जाए, 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के? तो 7 जिलों के साथ। अब ये 7 जिले कौन कौन से होंगे, हम आपको ऐसे पहले बताएंगे। नेपाल के साथ सीमा, फिर उसके बाद हम आपको बाउंड्री, आपको मैपिंग के थ्रू समझाऊंगा। नेपाल के साथ सीमा, ठीक है, बनाने वाले के सीमा पर जिले, नेपाल की सीमा पर जिले कौन कौन से जिले हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे
वो जिला होगा आपका पीलीभीत। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ये जिला है कौन सा? पीलीभीत। समझ के रखना है। हाँ, एक चीज हम आपको पहले ये बता दें, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे हमने आपको समझाया था कि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 75, 75 जिले हैं। इन 75 जिलों की अगर हम आप बात करें तो हम इसमें 75 जिलों में, समझ लीजिएगा, इन 75 जिलों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सीमांत जिले। ध्यान देना है, कौन से जिले? तो सीमांत जिले, जिन्हें हम आप कहेंगे फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स, इसका मतलब ये है कि कौन सा जिला है जो ईस्ट में है, ईस्ट में है, लास्ट में वेस्ट में है, एकदम लास्ट में आपका जो है नॉर्थ और साउथ में है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे सीमांत जिले समझ के रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो सीमांत जिले हैं वो अगर ये हम पश्चिम माने, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला वो है सहारनपुर। ध्यान में रखना है, तो कौन सा जिला है? तो वो है आपका सहारनपुर, जो कि सबसे उत्तरी जिला। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो है आपका सहारनपुर। अब आ जाइए, हम आपको अभी बताते हैं, समझा देते हैं कि वो कौन सा जो है सहारनपुर। ये ध्यान दीजिए, मैपिंग के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आप इतना ये मान लीजिए, ये है आपका सहारनपुर जिला। इसे जो अभी हमने आपको बताया है, ये जिला है सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी नॉर्दर्न जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तरी जिला है। तो ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मतलब सबसे उत्तर में स्थित जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो है सहारनपुर। अब ध्यान दीजिए, जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम आप ये उत्तरी दक्षिणी की अगर हम आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है आपका सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र। सोनभद्र जिला अभी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ध्यान में रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम मतलब सदर्न डिस्ट्रिक्ट। यूपी का सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सोनभद्र है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम आप पश्चिमी जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला वो है शामली। कौन सा जिला है? शामली है। ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी जिला है ये आपका उत्तर प्रदेश का। उसके साथ अगर हम पूर्वी जिले की बात करें, मतलब सबसे पूरब में कौन सा जिला है? तो वो बलिया है। ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो बलिया है। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। तो अब इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? वो शामली है। और आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो बलिया है। तो ये पॉइंट हमें आपको ध्यान में रखना है, पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब इसी में हम सबसे बड़े जिले, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं, ध्यान में रखना है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट आपके कितने हैं?
टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। अब हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के, ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश के 4 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि 4 बड़े जिले, 4 बड़े जिले, और किसके आधार पे, तो ध्यान में रखना है, हम आप बात कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसके आधार पे हम आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के अगर हम 4 बड़े जिलों की बात करें, बड़े 4 जिले, उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले, वो भी किस आधार पे, तो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो ये 4 जिले हैं आपके, समझिएगा। सबसे पहला जिला है लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लखीमपुर खीरी। ये आपका नंबर 1 पर आता है, ध्यान में रखना है। 4 सबसे बड़े जिलों में पोजीशन 1 जो है वो आपके किस जिले की है, तो वो आपका जिला होगा जिसका नाम है क्या, लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे, याद रखिए रैंकिंग में नंबर 1 लिख दिया हूं। अगर आप देखें ऐसे, आप क्लॉकवाइज अगर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके दूसरे नंबर पर जो लार्ज डिस्ट्रिक्ट है वो आपका जो है जिसे हम आप कहते हैं सोनभद्र। ध्यान में रखना है, दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सोनभद्रा है। ये सेकंड लार्जेस्ट है, सोनभद्रा दूसरे नंबर पे आता है। तीसरा अगर आप सबसे बड़े जिले की बात करेंगे, मतलब जो जिला तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्ज डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका हरदोई। कौन सा जिला है, तो वो जिला है हरदोई, जिसकी रैंकिंग है 3rd नंबर, 3 नंबर पे है। और चौथे नंबर पे जो आपका जिला है वो है आपका सीतापुर। कौन सा जिला है, तो सीतापुर चौथा सबसे बड़ा जिला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जिला नंबर 1 पे, सबसे लार्ज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। ध्यान में रखना है, लखीमपुर खीरी। दूसरा जिला कौन सा है, सोनभद्रा है। तीसरा जिला कौन सा है, हरदोई है। और चौथा सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका जो है सीतापुर। तो 4 बड़े जिले, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जिलों को, खासकर लार्ज जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको पूछा गया है कि उन्हें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले किसको लगाएंगे, नंबर 1 पर है हरदोई, नंबर 2 पर है आपका सोनभद्रा, नंबर 3 पर, सॉरी, पहले नंबर पे है लखीमपुर खीरी, सेकंड नंबर पे सोनभद्रा, 3rd नंबर पे हरदोई, और आपका 4th नंबर पे आपका सीतापुर है। तो ये आपके 4 बड़े जिले हो गए, लार्ज आपके 4 जो है डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे छोटे जिले की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले, और किसके आधार पे, तो ये ध्यान देखिएगा, 4 सबसे छोटे जिलों की हम आप बात करेंगे, ये क्षेत्रफल के आधार पर हैं। किसके, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ध्यान में रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका एरिया होगा। तो ध्यान दीजिए, 4 सबसे छोटे जिले, ऐसे हम आपको समझाते हैं, छोटे जिले। और छोटे जिले की जब हम आप बात करेंगे, चलिए
सबसे छोटा, याद रखिए जब हम छोटे जिले की बात करेंगे तो हम आप उस जिले की बात करेंगे जो सबसे छोटा होगा, एकदम छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर फोर्थ पोजीशन पे सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका हापुड़। कौन सा जिला है? तो हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कौन सा है? तो हापुड़ नंबर 1 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा। सेकंड नंबर पे जब हम आप देखेंगे तो सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका गाजियाबाद। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो आपका गाजियाबाद होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो थर्ड नंबर पे सबसे छोटा जिला जो हम आप देखेंगे वो देखा जाए अगर तो वो जिला होगा आपका भदोही। तीसरे नंबर पे जो है वो कौन सा जिला होगा? तो भदोही, ये आपका तीसरा सबसे छोटा जिला होगा। और फोर्थ पोजीशन पे जब आप देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे आपका सबसे छोटा जिला होगा शामली। ये 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे छोटे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे बड़े का जब सीक्वेंस पूछेगा, सबसे बड़े 4 जिले कौन से हैं? तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, सोनभद्र उसके बाद है, आपका जो है क्या कहते हैं, हरदोई आपका तीसरे पोजीशन पर है और चौथे पोजीशन पे सीतापुर है। उसके बाद जब आपसे सबसे छोटे जिले पूछे जाएंगे तो सबसे छोटे जिलों में सबसे छोटा हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद भदोही है और उसके बाद आपका कौन सा जिला है? तो वो आपका जिला होगा शामली। तो ध्यान रखिए, 4 जिले सबसे छोटे, 4 जिले सबसे बड़े। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा बताया मैंने? सहारनपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कौन सा है? तो वो सोनभद्रा है। आपका उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो वो हमने आपको शामली बताया है। और सबसे पूर्वी जिला जो हमने आपसे बताया आपको, वो जिला है कौन सा? बलिया। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ये हमें आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें ऑलरेडी पहले आपको ये चीजें बता देनी थी। अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि हम आप बात कर रहे थे कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले हमारे जो है वो सीमा बनाते हैं, चलिए समझ लिया जाए। जब हम आप नेपाल की बात करेंगे, अब यहां पर आएंगे, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि वो जिले जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, वो सीमा जो है बनाते हैं, हम आप उनकी बात करेंगे। तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की जब हम बात करेंगे तो ये जिले हैं आपके 7, मतलब 7 जिले ऐसे हैं, 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं और वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो है वो स्थित हैं। तो आ जाइए, हम आप जब नेपाल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये आपका नेपाल हो गया, ये नेपाल है, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो ये नेपाल है, चलिए समझ लेते हैं। ये नेपाल है। अब कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जिला ऐसे, ये हम आपको मैपिंग के थ्रू ये समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आप इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम ये ऐसे हम आपको समझाएंगे, फिर ये हम आपको समझाएंगे, ऐसे फिर हम आपको ये समझाएंगे। आपके 1 2 3 4 5 हो गए और ये आपके ये जिला होगा और आपका एक जिला
ये ऐसे होगा। तो समझिएगा ये है नेपाल। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने एक जिला बना करके आपको दिखाने की कोशिश की, यही है आपका पीलीभीत। ध्यान में रखना है ये जिला आपका कौन सा होगा, तो ये जिला होगा आपका पीलीभीत। पीलीभीत बाउंड्री बनाता है किसके साथ, तो नेपाल के साथ। तो ध्यान में रखना है ये आपका जो है पीलीभीत जिला जो है ये बाउंड्री बनाता है किसके साथ, तो नेपाल के साथ, क्योंकि यही आपका जो है कंट्री है, यही आपका नेपाल देश है। दूसरा जो हमने यहां पर आपको बताया, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी। ध्यान में रखना है लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। थर्ड नंबर पे जब हम लोग लखीमपुर खीरी से जब हम आप आगे बढ़ते हैं तो वो जिला होता है आपका बहराइच। ध्यान में रखना है तो वो कौन सा जिला है, तो ये है आपका बहराइच। बहराइच बाउंड्री बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। और उसके बाद जब आप ध्यान देंगे तो बहराइच के बाद आपको जो जिला दिखेगा वो जिला है आपका श्रावस्ती। कौन सा जिला है, तो श्रावस्ती बाउंड्री बनाता है किसके साथ, तो बाउंड्री बनाता है आपके जो है क्या कहते हैं किसके साथ, तो नेपाल के साथ ये जो है आपका बाउंड्री बनाता है। ध्यान में रखना है श्रावस्ती बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि नेपाल के साथ जो है बाउंड्री बनाता है कौन सा जिला, तो वो आपका जो है श्रावस्ती। उसके बाद जब हम आप देखेंगे बहुत ध्यान से, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये जिला होगा जिसे हम आप कहेंगे बलरामपुर। बलरामपुर भी सीमा किसके साथ बनाएगा, तो नेपाल के साथ सीमा बनाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको जिला मिलेगा जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। कौन सा जिला सीमा बनाएगा, तो सिद्धार्थनगर भी सीमा बनाता है किसके साथ, तो नेपाल के साथ। और लास्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ये हमने आपको बताया है, क्योंकि ये आपका इधर बिहार, इतना ये हमने दिखाया बिहार हो जाएगा, और ये आपका जो है इतना ये पार्ट जो है ये जो हमने बताया ये नेपाल हो जाएगा, या इधर ये नेपाल हो जाएगा, इधर आप आ जाएंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा। एक मिनट, ये चीज हम लोग यहां से हटा देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका एक ये हो जाएगा ऐसे। तो ये जो जिला आप देख रहे हैं इसका नाम है महाराजगंज। कौन सा जिला है, तो ये है आपका महाराजगंज, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके इतने जिले आपको दिख रहे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे, एक तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने जिले सीमा बनाते हैं, और नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है। आप पेपर में देखोगे, खासकर प्रीलिम्स पीसीएस में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। या कौन से जिले के ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप आपको देते हैं इन 7 में से, जो बाउंड्री पर जो है लोकेटेड हैं या बाउंड्री पर लोकेटेड नहीं हैं। तो ये आपके जिले हो गए, कितने जिले, 7 जिले हो गए, जो कहां पर लोकेटेड हैं, ये नेपाल के जो है सीमा पर है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे इसका नोट्स जब हम आप बनाएंगे, ये तो हमने मैपिंग के थ्रू बताया। एक बात और ध्यान दीजिए, ये सीक्वेंस है, दैट इज ये वेस्ट टू ईस्ट है। जैसे जैसे आप पश्चिम से पीलीभीत, पश्चिम में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये आपके सीक्वेंस से हैं। तो यहां पर अगर हम आप देखें तो ऐसे भी आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, नेपाल के साथ सीमावर्ती, पेपर में ऐसे लिख के आएगा सीमावर्ती जिले। तो अब ये जिले कौन कौन से होंगे, अभी हमने आपको बताया 7 जिले होंगे। तो फटाफट एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए। सबसे पहला जिला हमने आपको क्या बताया है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया है पीलीभीत। कौन सा जिला होगा, पीलीभीत।
पीलीभीत के बाद हमने आपको कौन सा जिला बताया है? तो हमने आपको लखीमपुर खीरी बताया है। कौन सा जिला बताया है? लखीमपुर खीरी बताया है। उसके बाद हमने आपको कौन सा जिला बताया है? तो हमने आपको बहराइच बताया है। उसके बाद हमने आपको कौन सा जिला बताया है? तो हमने आपको श्रावस्ती बताया है। उसके बाद हमने आपको कौन सा जिला बताया है? तो बलरामपुर बताया है। ध्यान दीजिएगा, ये बलरामपुर हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको कौन सा जिला बताया है? तो सिद्धार्थनगर हो जाएगा। कौन सा जिला? तो सिद्धार्थनगर। और सबसे लास्ट में हमने आपको बताया है जो कि जिला है जिसका नाम है महाराजगंज। ये 7 जिले हो गए जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब ध्यान में रखना है कि कौन बनाते हैं कौन नहीं बनाते, ये हमने आपको यहाँ पर जो है चीजें समझा दिया। नंबर 1, 7 जिलों में फटाफट आप रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपका पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर और लास्ट में आपका कौन सा जिला हो जाएगा? तो लास्ट में आपका जो जिला है वो जिला आपका जो है आपका महाराजगंज है। ये 7 जिले हो गए। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम आप बात करेंगे वो जो स्टेट होगा, क्योंकि एक एक स्टेट के साथ जो बाउंड्री बनाएंगे जो जिले, हम आप उनकी ही जो है वो बात फटाफट जो है वो करेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे बिहार के साथ सीमा बनाने वाले जिले। ध्यान दीजिएगा, बिहार के साथ सीमा बनाने वाले जिले। चूंकि हम आपको बता चुके हैं 9 जिले टोटल हैं। कितने जिले थे? 9 टोटल थे। सॉरी, 9 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता था उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों के साथ बाउंड्री था सीमा, अभी अभी हमने बताया है। अब 9 राज्यों में आपके एक तो यूनियन टेरिटरी था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक कैसा था? केंद्र शासित। और केंद्र शासित में कौन सा जो है था? तो दिल्ली। तो और 8 राज्य थे। ध्यान दीजिएगा, 9 में एक तो केंद्र शासित हो गई दिल्ली और 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों में अगर हम आप बात करेंगे, हम आपको यहां बता भी चुके हैं क्योंकि अब हमने आपको इंटरनेशनल बता दिया है। अब हमें और आपको जो बात करनी है वो बात करनी है भारत के राज्यों के साथ कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के राज्यों की हम आप बात करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल पर आपका खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती, क्या लिखेंगे? सीमावर्ती राज्य। तो एक चीज, 2 पॉइंट, जब ये कहेगा भारत संघ के कितने राज्य, भारत संघ के, चूंकि भारत संघ में हमारे जो फुल स्टेट्स हैं वो भी आते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित हैं वो भी आते हैं। तो भारत संघ जब पेपर में लिखेगा तब 9 राज्य होंगे, 9 राज्य होंगे। ध्यान में रखना है, इन 9 राज्यों में 8 तो राज्य होंगे जिन्हें हम आप फुल स्टेट्स कहते हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा जो उधर बताया है। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो वो केंद्र शासित प्रदेश आपकी दिल्ली होगी। तो अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मतलब कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। अब कौन कौन से राज्य हैं समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो उत्तराखंड सीमा बनाएगा, उत्तराखंड के बाद आप जब ध्यान देंगे, क्योंकि नेपाल तो अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है। उसके बाद हम आप जब देखेंगे तो आपका जो बिहार है, बिहार सीमा बनाएगा। बिहार के बाद झारखंड भी सीमा बनाएगा उत्तर प्रदेश के साथ। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ सीमा बनाएगा।
ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका एमपी सीमा बनाता है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। एमपी के बाद आपका राजस्थान सीमा बनाएगा, ध्यान में रखना है राजस्थान। और राजस्थान के बाद आपका सीमा बनाता है कौन सा राज्य? तो हरियाणा। ये आप काउंट करोगे तो आपको 8 राज्य मिलेंगे यूनियन टेरिटरी दिल्ली को छोड़ करके। दिल्ली को हम आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित है। जब आप टोटल देखोगे तो 9 स्टेट्स होंगे, वैसे यूनियन टेरिटरी एक दिल्ली और आपके 8 राज्य हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले सीमावर्ती राज्य वो आपके 8 हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है। अब ध्यान दीजिए, हम आपको प्रीवियस पेज पर लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, वहां हम आपको ये चीज जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसको हम आप समझेंगे। क्योंकि ये तो नेपाल के साथ बाउंड्री हो गया। चलिए ये देखिए, अब इसमें आप ध्यान देंगे तो ये हमने कुछ आपको समझाने की कोशिश किया कि ये राज्य तो चलिए ये तो नेपाल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका उत्तराखंड, यहां समझा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश से। ये सहारनपुर है और ये जो आप देख रहे हैं यही है हिमाचल प्रदेश। एटलस में हम आप देखते हैं तो ये हिमाचल है, ये आपकी दिल्ली है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये हमने आपको दिल्ली बताया है, ये जो हमने ग्रीन कलर से कर दिया है हरा रंग से। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ये कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये हरियाणा हो जाएगा। ये जो आप इतना यहां पर ये देख रहे हैं ये है आपका राजस्थान। ये कौन सा है स्टेट है? तो ये है आपका राजस्थान। और यहां पर आप यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ये एमपी हो जाएगा। यहां पर जब आप आओगे इतना ये जो हमने दिखाया है ये आपका थोड़ा सा पार्ट ये है छत्तीसगढ़। यही है आपका छत्तीसगढ़ जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। और इतना ये जो हमने दिखाया है ये है आपका झारखंड। और ये पूरा यहां से ये पूरा ये आपका बिहार हो जाएगा। तो ये आपके राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और ये मेरा क्या है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से देखिए हिमाचल प्रदेश ने सीमा बनाया, हिमाचल सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का। हिमाचल के बाद हमने उत्तराखंड आपको बताया है, ये उत्तराखंड है, ध्यान में रखिएगा, ये उत्तराखंड है, ये आपका दिल्ली है। इधर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है। काउंट आप करोगे, आप गिनोगे तो ये 8 राज्य आपको मिलेंगे। और दिल्ली को अगर आप इंक्लूड कर दोगे, शामिल कर दोगे तो आपके 9 राज्य हो जाएंगे। तो ये अब इसमें जो हमें आगे हम लोग अब यही पढ़ेंगे कि ये जो 8 राज्य हैं ये 8 राज्य कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, हम आप अब इनका अध्ययन करेंगे, हम आप अब इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आप स्टार्ट करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि हम आप स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से दैट इज मैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से स्टार्ट करते हुए ऐसे होता हुआ हम आपको बता देते हैं हम। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक फीचर होगा वो किसी भी स्टेट से अगर रिलेटेड होगा तो वो हम आपको बताते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसी में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले चूंकि इसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे, हम इसी पेज पर नेक्स्ट पेज पर इसके हम आप बात करेंगे कि सीमावर्ती जिले मतलब कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती मतलब फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट। सीमावर्ती जिले का मतलब यहां अर्थ यह हुआ कि वो जिले जो किसी राज्य विशेष के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं।
तो आ जाइए जरा राज्य विशेष के साथ जो सीमा बनाने वाले जो स्टेट हैं, सबसे पहले अभी हमने आपसे कहा कि मैं बताऊंगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, हम आप कौन से स्टेट की बात करेंगे, तो हम आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। और जब आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक राज्य, एक जिला सीमा बनाता है। कितने जिले? एक जिला सीमा बनाता है, और वो जिला है आपका सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ध्यान दो यहाँ पे, अभी मैंने कहा था ये सहारनपुर जिला है, तो ये और ये हिमाचल है, तो हिमाचल के साथ केवल एक जिला सीमा बना रहा है जिसका नाम है सहारनपुर। ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश के साथ एकमात्र सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, तो वो है आपका सहारनपुर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम आप देखें, एक बात बता दें, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का मतलब यूपी का सबसे ठंडा प्रदेश है। सबसे ठंडा, ध्यान में रखना है, सबसे ठंडा प्रदेश है, मतलब कोल्ड स्टेट है। ध्यान में रखना है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा प्रदेश है, सबसे ठंडा राज्य है, ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम आपको अब जो बताएंगे वो हम आपको बताएंगे, जस्ट हम अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो हम आप बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे हम आप उत्तराखंड की। कौन से जो है राज्य की बात करेंगे हम? उत्तराखंड की हम आप बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले आपके बाउंड्री या सीमा बनाते हैं। तो आ जाइए, जल्दी से हम आपको ये चीज बता दें, उत्तराखंड ये राज्य है, ध्यान दीजिएगा, ये है उत्तराखंड। ये अब ये जो जिले बनाएंगे वो यही जिले होंगे जो सीमा बनाएंगे किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। लेकिन इसको हम आपको थोड़ा जो है वो अलग करके हम बताएंगे जिससे आप समझ सकें। मान लिया सपोज दैट, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा कि अगर हम लोग ये मान लें कि ये राज्य या स्टेट है उत्तराखंड, ये राज्य है, ऐसे ये हम आपको समझा रहे हैं, ये है आपका उत्तराखंड। थोड़ा सा ये आपका हम मान लें कि ये है उत्तराखंड राज्य, समझिएगा, ये हमने बताया है ये कौन सा राज्य है, तो ये है उत्तराखंड। अब कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये अगर हम आप देखें तो यहां पर ये जिला आपका सीमा बनाएगा, ये जिसका नाम होगा सहारनपुर। कौन सा जिला होगा ये, तो ये होगा उत्तराखंड के साथ जो सीमा बनाएगा वो होगा आपका सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ सीमा कौन सा जिला बनाएगा? सहारनपुर। उसके बाद एक ये जिला होगा, उसके बाद एक जिला ये होगा, उसके बाद आपका ये जिला होगा। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि टोटल कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले वो आपका, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम आप देखें तो एक जिला ये होगा आपका, एक जिला आपका ये होगा, और एक जिला आपका जो है वो ये होगा। तो अब समझना यहां पर ये है, ये सहारनपुर है, ये आपका जो जिला है ये है आपका मुजफ्फरनगर। कौन सा जिला है, तो ये है आपका मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा जो है वो बनाता है। मुजफ्फरनगर उत्तराखंड के साथ सीमा जो है वो आपका बनाता है। ये जो जिला हमने बताया आपको, ये वाला, ये जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये जिला हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट बिजनौर। ये कौन सा जिला हो जाएगा, तो ये जिला हो जाएगा आपका बिजनौर जिला है, जो उत्तर प्रदेश
का वह जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा जो है वो बनाता है। उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये जिला है आपका मुरादाबाद। कौन सा जिला है? मुरादाबाद जिला है जो उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो उत्तराखंड के साथ आपका सीमा बनाता है। मुरादाबाद सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ। और ये आपका जिला होगा जिसका नाम है रामपुर। रामपुर जिला भी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। क्या करता है? रामपुर सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ। और लास्ट में जो जिला है वो है आपका पीलीभीत। पीलीभीत भी वो जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये हमने आपको मैपिंग के थ्रू बताने की कोशिश किया कि ये सहारनपुर जिला है जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, ये मुजफ्फरनगर जिला है, ये बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, पीलीभीत, ये आपके बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ? तो उत्तराखंड के साथ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको सारे जिले यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ? तो आपके जो है उत्तराखंड के साथ। सबसे पहले हमने आपको बताया है कौन सा जिला? तो सहारनपुर बताया है। उसके बाद हमने आपको बताया है मुजफ्फरनगर, ध्यान में रखना है। मुजफ्फरनगर के बाद हमने आपको बिजनौर बताया है, ये भी बाउंड्री बनाता है। बिजनौर के बाद हमने आपको मुरादाबाद बताया है, उत्तर प्रदेश का जिला जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है। और उसके बाद हमने रामपुर बताया है और सबसे बाद में हमने आपको बताया है पीलीभीत। ये वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। अगर सीक्वेंस से आप पश्चिम से पूरब देखेंगे तो सबसे पहले जो जिला आपको दिखेगा वो है सहारनपुर। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आपको जो है दिखेगा बिजनौर, बिजनौर के बाद आपको जस्ट देखेंगे तो मिलेगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपको जो है दिखेगा रामपुर, रामपुर के बाद आपको दिखेगा पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के साथ। अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे और मैं बात करूंगा अब बिहार की। चूंकि हम ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बात की किसकी? हम लोगों ने बात की उत्तराखंड की। अब हम आ रहे हैं जो कि बिहार में आएंगे। अब बिहार के हम आप जिलों की बात करेंगे जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? जो सीमा बनाते हैं हमारे जो है उत्तर प्रदेश के जिले जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के जिले बिहार से सीमावर्ती जिले, मतलब जो जिले किसके फ्रंटियर पे हैं? तो बिहार के। ध्यान में रखना है, मतलब हम उन जिलों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनकी भी संख्या है 7। कितने जिले हैं? वो 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा जो है वो शेयर करते हैं, बिहार के साथ आपका जो है सीमा बनाते हैं। तो आ जाइए जरा देखा जाए बिहार के साथ सीमा कौन कौन से। पहले हम आपको मैपिंग के थ्रू बताते हैं। मान लिया ये आपका उत्तर प्रदेश का ये रीजन था। चलिए समझा जाए, ये इतना पार्ट जो है ये हम आपको बिहार दिखा रहे हैं। ये कौन सा है पार्ट? तो ये बिहार राज्य है, ये आपका बिहार राज्य है। अब बिहार राज्य है तो कौन कौन से जिले? तो एक आप देखेंगे, ये आपको हम बताएंगे, ये आपका एक जिला ये हम आपको बता रहे हैं। 7 जिले हमने आपको बता दिए हैं। एक ये जिला होगा, एक जिला हम आपको ये बताएंगे, एक जिला ये होगा, एक जिला ये होगा, एक जिला आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो कितने हो गए? ये आपका हो गया एक जिला। हम लोग जो है ये ऐसे यहां से समझ लेंगे, ये 7 जिले हो जाएंगे जो सीमा बनाएंगे किसके साथ? तो बिहार के साथ। तो सबसे पहले ये जिला जो आप देख रहे हैं बिहार के साथ सीमा बनाने वाला, सबसे पहले ये जिला है महाराजगंज। कौन सा जिला है?
तो महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो सीमा बनाता है बिहार के साथ। ये जो जिला आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराजगंज के बाद आप जो जिला देख रहे हैं ये है आपका कुशीनगर। कौन सा जिला है? तो ये है आपका कुशीनगर जिला जो उत्तर प्रदेश का है, सीमा बनाता है बिहार के साथ। ये जो जिला आप देख रहे हैं ये इस जिले का नाम हो जाएगा देवरिया। कौन सा जिला है? तो ये आपका देवरिया जिला है जो उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ सीमा बनाता है। देवरिया के बाद ये जिला आप ये देखेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, ये है आपका बलिया। ध्यान में रखिएगा, पूर्वी जिला हमने आपको बताया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ये बलिया जिला होगा। और बलिया के बाद ये जो जिला आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट, ये है आपका गाजीपुर। गाजीपुर भी बाउंड्री बनाता है किसके साथ? तो बिहार के साथ। और उसके बाद आपका जो स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो है आपका चंदौली। कौन सा जिला है? चंदौली। और लास्ट में ये जो आप जिला देख रहे हैं ये इसी जिले का नाम है आपका जो है जिसे हम आप क्या कहते हैं? तो यही वो जिला है जो हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी हमने आपको बताया है, और यही है आपका सोनभद्र। ये सब रिकॉल करके चलना है, जो पढ़ाया है पीछे उसको रिकॉल भी कराएंगे। ये जिला हो जाएगा आपका सोनभद्रा। तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। तो बिहार के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपके सामने हमने आपको यहाँ पे समझाया है। सबसे पहले हमने आपको बताया है कौन सा जिला? तो महाराजगंज है। उसके बाद हमने आपको बताया है कुशीनगर। उसके बाद हमने आपको बताया है देवरिया जिला। देवरिया के बाद हमने आपको बलिया बताया है। बलिया के बाद हम आपको गाजीपुर माफी चाहते हैं, आपको हमने गाजीपुर बताया है। गाजीपुर के बाद हमने आपको चंदौली बताया है, और चंदौली के बाद हमने आपको सोनभद्र बताया है। ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? बिहार के साथ। इंपॉर्टेंट है, एक बात और बता दें, अच्छी बात यह है कि हम आपको सीक्वेंस से बता रहे हैं। पेपर में आप देखोगे प्रीलिम्स में बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको उत्तर से, मतलब ऐसे क्वेश्चन आया है कि इन जिलों को जो बिहार के साथ सीमा बना रहे हैं, एक कई बार पूछा गया कि बिहार के साथ, वो क्वेश्चन में नहीं लिखेगा बिहार के, ऐसे इन जिलों का कहा है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको उत्तर से दक्षिण क्रम भी बता दिया। सबसे पहले आपका कौन सा जिला है? महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है दिखेगा कुशीनगर के बाद आपका जो है देवरिया के बाद बलिया के बाद गाजीपुर के बाद चंदौली के बाद आपका सोनभद्र। ये आपके 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे और वो आपका हम अब यहां पर ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि अगला जो हम लोग देखेंगे वो, जैसे ये था बिहार, अब हम झारखंड की बात करेंगे और यहीं पर हम आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बिहार और छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ और झारखंड की हम आप बात करेंगे तो समझिएगा। सबसे पहले हम आपको झारखंड का बताते हैं। झारखंड के साथ केवल एक राज्य सीमा बनाता है और वो भी है आपका कौन सा? तो सोनभद्र है। उसके बाद आपका जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ भी एक ही राज्य सीमा बनाता है और वो है आपका कौन सा? सोनभद्र है। तो ध्यान में रखना है, ये सोनभद्र सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ। ठीक, इंपॉर्टेंट है, अभी स्पेसिफिक पॉइंट सोनभद्रा से रिलेटेड मैं बताऊंगा। अब इसी के साथ हम लोग पहुंचेंगे तो वो आपका जिला जो है आपका स्टेट कौन सा होगा? तो एमपी होगा। ये देखिए, अब हम आप आ जाएंगे एमपी में और देखेंगे कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो एमपी के साथ जो है सीमा बनाते हैं। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। चलिए समझा जाए।
एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले किसके साथ? एमपी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पहले तो ये जान लीजिए, ये 11 जिले हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं एमपी के साथ? 11 जिले। एक पॉइंट यहां पर हम मेंशन कर दें, सर्वाधिक जिलों को, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है कौन? एमपी करने वाला राज्य। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे अधिक वो कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो वो कौन सा है? तो वो है आपका जिसे हम लोगों ने क्या कहा? एमपी। अब आ जाइए हम आप एमपी क्या आपको समझाते हैं कि एमपी के साथ सीमा कौन कौन कैसे बना रहे हैं। तो समझिएगा, यहां पर अगर हम आप देखें, ये हम मान लेते हैं कि ये है एमपी, ये आपका एमपी स्टेट है। अगर मान लिया जाए ये एमपी है, एमपी राज्य है, समझिएगा। ये है आपका एमपी। तो एमपी के साथ कौन कौन सीमा बना रहे हैं हम आप ये देखेंगे। ये है एमपी। अब एमपी में अगर हम लोग देखें खासकर कि कौन कौन स्टेट सीमा बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ये देखेंगे कि जैसे यहां पर ये एक आपका जिला होगा, क्योंकि 11 स्टेट्स हमने बताए हैं आपको, ये जिला होगा। और एक जिला आपका चूंकि इधर से ये जिला होगा, उसके बाद आपका ये जिला होगा, और ये जिला होगा, ये जिला होगा, और आपका जो है ये जिला होगा, ये जिला होगा आपका। यहां से ये जिला सीमा बनाएगा, एक जिला ये हो जाएगा, ये भी आपका सीमा बनाएगा, ये भी आपका सीमा बनाएगा, और ये आपका एक ये सीमा बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान दीजिए, तो एक यहां से जो है ये आपका पूरा जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग लार्ज कर लेते हैं। ये आपका एक जिला आपका पूरा ये हो जाए। ये 11 जिले मतलब 11 जिले होंगे जो एमपी के साथ सीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो जिला है ये है आपका आगरा। कौन सा जिला है? आगरा जिला है। आगरा के बाद ये है आपका इटावा। इतना तो हम लोग जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। ये आपका आगरा जिला है ये, और उसके बाद आपका इटावा है। उसके बाद ये आपका जो जिला है इसको हम लोग क्या बात समझते हैं? तो ये है जालौन। नाम सुना होगा आपने, जालौन का नाम सुना होगा। ये जिला जो हमने बताया इसका नाम है झांसी। ये कौन सा जिला है? तो यही जिला है आपका झांसी। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है इसको हमने दिखाया है झांसी। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो आपको जिला जो हम लोगों को जो है ध्यान में भी रखना होगा, ये आपका बेसिकली इसे हम आप ललितपुर कहते हैं। ये कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा झांसी, और ये आपका हो गया ललितपुर। ललितपुर के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा महोबा। अब ध्यान दीजिए, इस जिले को हम लोग जो है, ये जिला है आपका महोबा। ये कौन सा जिला है? महोबा। क्योंकि आपको याद है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि ये उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। महोबा के बाद आप देखेंगे तो ये आपको ये जिला मिलेगा जिसका नाम है बांदा। ये कौन सा जिला है? तो ये है आपका बांदा जिला। बांदा का नाम हम लोग पढ़े हैं और पढ़ना भी होगा। ये जिला है आपका चित्रकूट। ये जो आप देख रहे हैं
ये जिला है आपका चित्रकूट। चित्रकूट जिला भी एमपी के साथ आपका सीमा जो है वो बनाता है। और चित्रकूट के बाद ये जो जिला हमने यहाँ पर ये बताया, ये है आपका प्रयागराज। ये कौन सा जिला है? प्रयागराज। और ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। तो ये इतने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के वो कहीं ना कहीं सीमा बनाते हैं। किसके साथ? तो वो सीमा बनाते हैं एमपी के साथ। ये पॉइंट्स हमें और आपको ध्यान में रखना है। ये आपका एमपी के साथ ये सीमा जो है वो बनाते हैं। तो ये आपके 11 जिले हो जाएंगे जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हुए ध्यान में रखना है। सबसे पहले एमपी के साथ जो सीमा बनाया वो हमने आपको डिस्ट्रिक्ट बताया आगरा। आगरा के बाद हमने आपको इटावा बताया है। इटावा के बाद हम लोगों ने देखा है कि वो कौन सा जिला है, तो जालौन है। जालौन के बाद हमने आपको बताया है झांसी। झांसी के बाद हमने आपको बताया है, अगर आप ध्यान दें तो ललितपुर। ललितपुर ललितपुर के बाद हमने आपको बांदा बताया है, सॉरी महोबा, माफी चाहते हैं। इसके बाद चूंकि सीक्वेंस से लिखा जाएगा महोबा। महोबा के बाद हमने आपको बांदा बताया है। बांदा के बाद हमने आपको चित्रकूट बताया है। चित्रकूट के बाद हमने आपको प्रयागराज बताया है। और प्रयागराज के बाद आपका सोनभद्र जिला बताया है। ये आपके 11 डिस्ट्रिक्ट होंगे जो कहां पर लोकेटेड होंगे? ये आपके लोकेटेड होंगे कहां पे? तो ये एमपी के सीमावर्ती जो है वो जिले हैं जो आपके लोकेटेड हैं आपके कहां पे? तो एमपी के जो है वो बाउंड्री पर। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप जो है वो समझ गए होंगे। एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो इसमें जब आप काउंट करेंगे तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे, अब यहां से कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दें। जो आपका ललितपुर जिला है, ये पॉइंट्स हमें आपको बताना है कि ललितपुर जिला एमपी से 3 तरफ से घिरा। कितने तरफ से? तो ये एमपी से 3 तरफ से घिरा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट हम आपको इंपॉर्टेंट ये बताएंगे। आप देखो सोनभद्र जिला जो है वो अप्रॉक्स 4 राज्यों के साथ सीमा बनाया है। बिहार के साथ बनाया है, झारखंड के साथ बनाया है, छत्तीसगढ़ के साथ बनाया है, और अभी अभी आपने देखा है कि एमपी के साथ भी बनाया है। तो अगला पॉइंट बता देते हैं। सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये हमें और आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट, ललितपुर 3 तरफ एमपी से घिरा हुआ है, और आपका जो है सोनभद्र ये 4 राज्यों के साथ सीमा या बाउंड्री जो है वो आपका शेयर करता है। तो ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एमपी के बाद जो पहुंचेंगे वो जिला होगा आपका, जो जिले शेयर करेंगे बाउंड्री, वो स्टेट होगा आपका राजस्थान। तो अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के साथ सीमावर्ती जिले। और राजस्थान के साथ 2 जिले आपके सीमा या बाउंड्री बनाते हैं, जो कि हमें और आपको हमेशा याद रखना होगा। एक तो आगरा आपका बाउंड्री बनाता है, और आगरा के साथ साथ आपका अलीगढ़। 2 जिले ऐसे होंगे जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो इसमें आपके 2 जिले हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 जिले हैं, कौन कौन? तो एक है आपका आगरा और एक है आपका अलीगढ़। ये 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो आपका राजस्थान के साथ जो है वो बाउंड्री या सीमा बनाते हैं। तो अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एमपी की अगर हम सॉरी राजस्थान की हम आप अगर बात करेंगे
तो एक ये आपका हो जाएगा, ये आपका आगरा हो जाएगा, और ये आपका जो है एक यहाँ पे ये अलीगढ़ हो जाएगा। तो आपका दो जिले हैं जो अलीगढ़ और आगरा है, ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो होगा आपका हरियाणा। कौन सा जिला होगा, राज्य होगा? हरियाणा के सीमावर्ती जिले, हरियाणा के सीमावर्ती जिले। तो हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले हैं, हम आप इन जिलों की जो है वो बात करेंगे। और हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले वो 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इन्हें हमें और आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। हरियाणा के साथ जो सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे वो हम आप देखते हैं। चलिए ये मान लेते हैं फॉर जो है ये आपका हरियाणा है, समझ लेना है, ये हरियाणा राज्य है, ठीक, ये आपका हरियाणा है। अब हरियाणा के साथ जो सीमा बनाने वाले जिले होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इधर से आपका ये जो है सीमा बनाने वाला जो हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा, ये एक जिला होगा जिसका नाम क्या होगा? मथुरा। मथुरा आपका जो है वो सीमा बनाएगा। इसके बाद एक सीमा, 6 स्टेट हमने आपको बताए हुए, 6 डिस्ट्रिक्ट हमने आपको बताया, 6 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आपका एक जिला हो जाएगा और ये जिला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, अभी हमने आपको बताया है कि ये आपका जो है ये डिस्ट्रिक्ट होगा मथुरा। मथुरा सीमा बनाने वाला एक जिला है जो कि किसके साथ सीमा बनाता है? तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद ये जो आपका होगा एक जिला, ये हो जाएगा आपका कौन सा जिला? तो ये आपका अलीगढ़ है। अलीगढ़ भी सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। और ये आपका एक स्टेट हो जाएगा जिसका नाम होगा गौतम बुद्ध नगर। ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध नगर भी सीमा बनाता है किसके साथ? तो सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। और ये एक जिला होगा जिसका नाम होगा बागपत। बागपत जिला भी हरियाणा के साथ सीमा जो है वो शेयर करता है। और उसके बाद ये एक जिला होगा जिसका नाम है शामली। और ये एक जिला अभी हमने आपको पहले ही बताया है, ये है आपका सहारनपुर। कौन सा जिला है? तो सहारनपुर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ बात करेंगे आप, साउथ में सबसे पहले मथुरा है। हरियाणा के साथ सीमा कौन बनाया? तो हरियाणा के साथ सीमा बनाया सबसे पहले, अभी अभी हमने बताया है मथुरा। मथुरा के बाद हमने अभी अभी आपको बताया है अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद हमने आपको अभी अभी बताया है गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर के बाद हमने आपको बागपत बताया है। बागपत के बाद हमने आपको शामली बताया है। और शामली के बाद हमने सहारनपुर बताया है। ये 6 जिले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं और वो सीमा बनाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो 6 जिले सीक्वेंस से बताया है, नॉर्थ टू साउथ। ध्यान दीजिएगा, ये हमने साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। 6 जिलों में सबसे पहले हमने सबसे उत्तर में बताया है सहारनपुर। सहारनपुर के बाद हमने आपको उसके दक्षिण साउथ में बताया है शामली। शामली के बाद हमने आपको बताया है बागपत। बागपत के बाद हमने आपको बताया है जो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद हमने आपको बताया है अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद हमने आपको मथुरा बताया है। मथुरा जिला सबसे दक्षिण में है जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अब आपकी जो कि लास्ट आपका जो है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के साथ सीमा बनाने वाले जिले। और ये तो कॉमन सी बात है, हम आप बार बार जानते हैं, दिल्ली के साथ सीमा बनाने या दिल्ली के साथ सीमावर्ती जिले, और इन जिलों की संख्या है 2। कितने जिले हैं? दिल्ली के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं आपके, वो कितने हैं? तो 2 जिला है जो कि दिल्ली के साथ सीमा जो है वो
बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो जिलों में दिल्ली के साथ अगर हम आप मान लें कि ये हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली के साथ एक तो आपका नोएडा बनाता है गौतम बुद्ध नगर, और एक आपका सीमा बनाता है गाजियाबाद। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है यहाँ पे समझा दें, ये आपकी दिल्ली है। ये कौन सा, ये राष्ट्रीय राजधानी कह लीजिए, मतलब दिल्ली है। और दिल्ली में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले, उत्तर प्रदेश का जिला जो दिल्ली के साथ सीमा बनाता है दो, एक तो अभी अभी हमने आपको बताया कि चलिए ये है आपका गौतम बुद्ध नगर जिसे आप कहते हैं नोएडा, और एक है आपका गाजियाबाद। ये दो जिले हैं जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये इतने कुछ पॉइंट्स थे आज के लेक्चर में जो कि आपका भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड था, और ये प्रीलिम्स में बहुत पूछे गए हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो ये इतना फैक्चुअल नॉलेज मांगता है, फैक्चुअल तथ्यात्मक जानकारी मांगता है, जो हमारे करने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होती है। तो जितने जिले लोकेटेड थे, जितने आपके जो है वो स्टेट्स लोकेटेड थे जो है सराउंडिंग यूपी, वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ आपका भौगोलिक अवस्थिति का जो पार्ट था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक लाइन केवल हमें आपको ये बताना है कि जो ध्यान में रखना है कि जो भारत का जो लोकल टाइम है, स्थानीय समय, मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, ये हम आप जानते हैं कि ये मेजर किया जाता है आपका 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ये कैलकुलेट किया जाता है, जो कि पास आउट होती है, मतलब गुजरती है, ये गुजरती है आपके प्रयागराज के नैनी से। ये एक लाइन में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो IST मतलब वो लॉन्गिट्यूड 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू वाई प्रयागराज नियर आपका नैनी, यहां से होकर वो पास आउट होती है, जिसके द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। ये था उत्तर प्रदेश विशेष का भौगोलिक अवस्थिति का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे वो आपका होगा जिसे हम आप कहते हैं जो है जियोलॉजिकल, और आपका जो है क्या कहते हैं मेटामॉर्फोलॉजिकल जो पार्ट है उसकी हम आप बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी आदि जो है वो देखा जाएगा, भूगर्भिक संरचना आदि का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को हम लोग जो है क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।